भारत कम नींद की परेशानी से जूझने वाला दुनिया में दूसरा बड़ा देश बन गया है। और वो इसलिए कि 58% भारतीय रात 11 बजे के बाद सोते हैं और इसका असर उनकी सेहत पर पड़ रहा है। लोगों की उम्र घट रही है, कम हो रही है। हुसैन, देर तक सोने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है मोबाइल फोन। भारत में 88% लोग सोने से पहले सेल फोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से 54% लोग बेमतलब सोशल मीडिया पर वक्त बर्बाद कर रहे होते हैं। और ये ग्राफ लगातार बढ़ रहा है क्योंकि 2019 में 62% लोग ही सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल करते थे। और जैसा कि श्रुतिका ने बताया, समझ आता है कि आंकड़े में इजाफा है। और यही वजह है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जनरल मेडिकल साइंस लोगों से अपना टाइम टेबल ठीक करने की अपील कर रहा है। देर से सोने पर इम्यूनिटी कमजोर होती है, मेटाबॉलिज्म स्लो होने से लाइफस्टाइल की बहुत सारी बीमारियां, मोटापा, इंडाइजेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीजों का रिस्क बढ़ जाता है। और दिक्कत यह भी है कि बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल कई दूसरी बीमारियों का भी कारण बनता है। जैसे लाइपोमा को ही ले लीजिए, जिसमें हाथ, पैर, गर्दन, कमर या शरीर के किसी भी हिस्से में गांठें उभरने लगती हैं और जिसका मॉडर्न मेडिकल साइंस में सीधा इलाज सर्जरी ही है। ज्योत्सना, लेकिन यौगिक आयुर्वेदिक तरीके से गांठों से छुटकारा मिल सकता है और ये काफ़ी कारगर भी है। तो चलिए योग गुरु स्वामी रामदेव के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि जो लाइपोमा जैसी बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ सर्जरी है, क्या उसे आयुर्वेद के जरिए, क्या उसे योग के जरिए पिघलाया जा सकता है, मेल्ट किया जा सकता है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। तो देखो, ये रोज एक बार, जैसे मैं हर दिन कहता हूँ कि वेगपूर्वक व्यायाम करो। यौगिक जॉगिंग के 12, 15, 16 अभ्यास जितने बन पाए, पसीना बहाओ पूरा, अपने आप गांठें मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये अभ्यास एक बार पूरे दोहरा ही देते हैं हम। आज कई दिन हो गए। और चाहे तेज दौड़ करके पसीना बहा लो, चाहे स्टीम लेकर के भी पसीना आता है, धूप में भी पसीना आता है। धूप वाला सोना बाथ आदि में, स्टीम बाथ आदि में जो पसीना लेते हैं वो भी लाभ करता है। लेकिन ये जो योग से हम पसीना बहाते हैं ना, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। योग से पसीना बहाओ। थोड़े दिन के लिए लाइपोमा होने पर जो है घी बंद कर दो, थोड़े दिन घी बंद करना पड़ेगा और फिर गर्म पानी पीना पड़ेगा। घी बंद कर दें, हो सके तो थोड़ी दिन अनाज भी बंद कर दें। मैं गांठें होने पर, मोटापा होने पर, हार्ट में ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होने पर, पूरे शरीर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो उस समय घी, नमक, मीठा और अनाज थोड़े दिन के लिए बंद कर देते हैं। सैकड़ों तरह की सलाद है, सैकड़ों के फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स हैं, सैकड़ों तरह की वेजिटेबल्स हैं, इनका सेवन करें पूरा। स्वामी जी, ये लाइपोमा वाली गांठें तो आप खत्म करवा ही देंगे, जो आज अभी बता रहे पूरे के पूरे। लेकिन एक ऐसी समस्या खड़ी हुई है जिसका इलाज मुमकिन तो है, लेकिन कैसे होगा, कैसे असर करेगी लोगों तक आपकी बातें, लोगों पर आपकी बातें, ये बड़ा सवाल है। स्वामी जी, हमने आपसे हमेशा ये सुना कि दिन जो है वो काम करने के लिए है और रात कुदरत ने आराम के लिए बनाई है। लेकिन हमारे देश में स्वामी जी 58% लोग ऐसे हैं जो रात में 11 बजे के बाद सो रहे हैं और इसकी वजह से भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जहां कम नींद लेने की वजह से लोग बीमार भी हो रहे हैं, लोगों की उम्र भी घट रही है। तो कौन कौन सी और बीमारियों का खतरा है, ज़रा ये भी लोगों को समझाइए और अगर मुमकिन है तो ज़रा कान पकड़ के खींचिए कि भाई ये उल्लुओं की तरह से रात में जागना बंद करो। ये एकदम आपने ठीक कहा हुसैन भाई। देखो, अभ्यास तो हम पूरे बताएंगे। अभी देखो, बातों बातों में 10 मिनट में करीब 50 अभ्यास हो जाएंगे। ये अभ्यास हमारे साथ साथ करते रहें और ज़रा गौर से सुने। एक तो नींद का सही समय, सही मात्रा और स्वप्न रहित निद्रा। 10 से 4 ये नींद का सबसे सही समय है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। कुछ लोग 7-8 घंटे की भी हिमायत करते हैं। देश के प्रधानमंत्री से लेकर के, देश के गृह मंत्री से लेकर के, हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से लेकर के स्वामी रामदेव तक और हमारे श्रद्धेय भाई रजत शर्मा जी तक
मैं तो जितने भी लोगों को जानता हूँ सब 6 घंटे से ज़्यादा तो कोई सोता नहीं है। 10 से 4 वाला समय सबसे अनुकूल समय होता है। एक तो ये समय की बात हुई और उसके साथ मैंने टाइम की बात कर दी कि 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, कोई 7-8 घंटे सोना चाहे तो सोए भाई। फिर स्वप्न रहित निद्रा तब आती है जब आदमी निर्भर रहता है। आपको बड़ा प्रिय शब्द है ये, निर्भर रहना, निर्भय रहना, अभय रहना। और उसके लिए व्यक्ति उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड प्रकृति परमेश्वर के जो विधान है उसका यदि पालन करता है तो आदमी फिर जीवन में निर्भय रहता है। जो व्यक्ति भगवान के विधान का, संविधान का, देश के संविधान का, समाज का एक संविधान है उसका जो पालन करता है, ये भी करवाते हैं। इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है, एनर्जी भी आ जाती है। क्रॉस करके फिर ऐसे सामने से फिर ऐसे ही जंघा के नीचे से ये आनंद से ऐसे ये करते। फिर स्वप्न रहित निद्रा है, इसके लिए फिर ये भी कराते ऐसे ऐसे, ये भी ऐसे भी, फिर ऐसे आगे पीछे ऐसे ताली भी बजाते हैं। और फिर जो है सूर्य नमस्कार और दंड बैठक भी कराएंगे। आज पूरा ही पैकेज करवा देते, बहुत दिन हो गए। ये भी तो नींद अच्छी आए, स्वप्न ना आए, इसके लिए थोड़ा प्याज का प्रयोग करें। ये मखाना और ये पोस्त दाना, इसकी खीर भी मैंने कई बार बताई है, प्याज का मैंने कई बार बताया हुआ है। और मेधावटी